हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 121। इसके अंदर आपको कल होमवर्क दिया था ना एक, मुझे बताओ आपको क्या डाउट्स हैं। एक ने बोला था लोकर्स रेंट, है ना? और बताओ। एक था मैच एक्सपेंस, सेकंड लोकर रेंट, और बताओ बेटा। इलस्ट्रेशन 1 2 3 में कोई डाउट? अच्छा एक बात बताओ मुझे जरा, कोई बोलेगा नहीं, अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे आप सब कि आंसर क्या है उसका। मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रिसिप्ट है या पेमेंट है? अपनी अपनी कॉपी में लिखोगे, बोलेगा कोई नहीं। रिसिप्ट या पेमेंट? ओए देखना नहीं है खुशबू, क्या कर रहे हो यार, देख क्यों रहे हो? इसमें है कि नहीं है? पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसिप्ट लिख लिया सबने? जल्दी लिख लिया? हाँ जी सर। दिखाओ कहाँ लिखा है, मैंने चांटे लगा देने हैं। हाँ लिख लिया? दिखाओ दिखाओ। रिसिप्ट है पेमेंट है? रिसिप्ट पेमेंट, रिसिप्ट रिसिप्ट रिसिप्ट। आप क्या ठीक है? क्या होता है इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट? क्या, क्यों, वाई? क्योंकि इंटरेस्ट हमें मिल रहा है जो हमने इन्वेस्टमेंट, हमने जो पैसे कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं उस पे इंटरेस्ट भी पे करूंगा मैं भाई, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा यार। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट ना। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, इंटरेस्ट ऑन फंड्स, इन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अगर है, देखो बच्चे एक बात बताओ मुझे, क्या ये दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है? एक तो है स्पोर्ट्स फंड, क्या है? स्पोर्ट्स फंड। एक है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। क्या ये एक ही बात है, अलग अलग है? बच्चे बिल्कुल अलग अलग है। फंड अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट होती कहीं बताएंगे, है ना? हाँ जी, खुशबू जी इधर जाओ, मुझे हारमोनियम नहीं दिख रही, बिल्कुल चिपका लो, उठ के बेटा जी इस चेयर का चिपका लो आराम से। हाँ, ओहो चेयर तोड़ दी। 800 रुपये खाते में डालो, उसकी फीस में ऐड करना, याद दिला देंगे। लास्ट टाइम गुरमन ने तोड़ी थी, अब क्या गुरमन की फ्रेंड है ये, तो उससे जाना फिर चलो। हाँ जी बच्चे सुनो, तो जो इन्वेस्टमेंट होती है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट हमेशा रिसीव होता है। अब पहली बात, बच्चे ने पूछा मैच एक्सपेंस। बच्चे क्या डाउट है आपको इसमें कि ये रिसिप्ट है या पेमेंट है? होता क्या, छोड़ दो। मेरा क्वेश्चन ये, मैच एक्सपेंस रिसिप्ट है पेमेंट है? रिसिप्ट है पेमेंट। एक्सपेंस मतलब खर्चा, खर्चा मतलब पेमेंट, पैसे जाएंगे। तो बच्चे पहली बात तो ये पेमेंट है। अब होता क्या, देखो बच्चे, एनजीओ ने कोई मैच कराया और मैच कराने पे जो भी खर्चा आया, सर मैच कराने पे खर्चा, मान लो लाइटें लगवा दी, दर्शक के बैठने के लिए कुछ करा दिया, वो तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया ना, है ना? बोतल, पानी की बोतल, रिफ्रेशमेंट्स, वो सारे क्या खर्चे हैं? सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इज लोकर रेंट। बच्चे व्हाट इज लोकर रेंट? आपको ऐसे समझ आएगा। आपको पता है आपके घर में ज्वेलरी है, आपने ज्वेलरी घर में रखी है, बैंक में रखी हुई है? घर में कहाँ पे? अच्छा कर कहीं पे नहीं। आपने कहाँ रखी है? करे सर मैं नहीं बताऊंगी। आपने कहाँ रखी है? बस यही ज्वेलरी है मेरे पास, और ज्वेलरी, और ये भी नकली है। ये सोने की लगती है ना? ये सोने की नहीं है, ये पानी चढ़ाया हुआ है, ताकि लूट भी जाए तो ले जा। कोई आता है मुझे लूटने, मैं तो ऐसे पकड़ता हूँ, मैं कहलिए भाई ले जा। हाँ जी, तो बच्चे देखो, हम ज्वेलरी घर पे क्यों नहीं रखते? चोरी का डर है। और आप सब मुझे बता रहे हो घर में रखिए, घर में रखिए। बताओ तो आपके पेरेंट्स को ना। बच्चे जो ज्वेलरी होती है ना, हाँ बच्चे जब चोर आते हैं ना तो डंडे वैसे बता रहा हूँ, जब चोर आते हैं ना तो डंडे डुंडे नहीं चलते। एक बंदा आया, कहता सर ये लोग बढ़िया, लोग बढ़िया। मैं कहा बच्चे चोरों के सामने कोई लोग नहीं होता, जितना मर्जी आप बढ़िया लगा लो ना, तो डंडे डुंडे तो चलो। सुनो जी, तो बच्चे हम सब ना घर में ज्वेलरी इसलिए नहीं रखते क्योंकि चोरी का खतरा होता है ना? तो बच्चे इसकी बात नहीं भूल रहा, कह रहा था डंडा भी रखा हुआ, बढ़िया।
तो बच्चे ज्वेलरी हम रखते हैं बैंक में ताकि सेफ रहे। तो बच्चे बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी देता है, क्या बैंक लॉकर फैसिलिटी फ्री में देगा? बदले में बैंक हमसे चार्ज करता है ना, रेंट लेता है, लॉकर का रेंट लेता है। तो बैंक के लिए लॉकर रेंट क्या है? रिसिप्ट है, पेमेंट है। ऐसे ही एनपीओ भी अपनी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो बच्चे एनपीओ का मेन मोटिव है भलाई करना, पर कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे तभी तो भलाई करेगा ना वो। जैसे कभी अपना हॉल रेंट पे दे दिया, पैसे आ गए। ऐसे ही अगर लॉकर फैसिलिटी है तो वो रेंट पे देता है। और जरूरी है कि ज्वेलरी के लिए रेंट पे देना ना, कोई मेंबर है उसका कुछ सामान है पर्सनल थोड़ा बहुत, वो अपने लॉकर में रखना चाहता है तो थोड़े पैसे ले लेगा, समझ आएगी ना। तो लॉकर रेंट एनपीओ के लिए क्या होती है? रिसिप्ट होती है। आई होप क्लियर दोनों आपको, कोई और दिक्कत नहीं है आपको, है ना। बच्चे हमने बात की थी इसके अंदर 3 अकाउंट सीखेंगे, कैश, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि बनता है कैश बेसिस पर, है ना। अगर मान लो 2015 में मुझे 2000, अच्छा एक बात पूछूं आपसे, मैं कैश सिस्टम की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ राजे? कैश सिस्टम की। हर रूल आता है बेटा आपको कैश सिस्टम? कैश एक रूल आता है, आए तो थे नहीं कल? चलो बच्चे देखो ध्यान से पॉइंट समझना, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से बताना मुझे। आप टाइम बहुत है सर, आपने बोला क्वेश्चन कराओगे ना, ठीक है। 2015, 2014, 2016 हम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं वो किस बेसिस पे बनाते हैं? कैश या कैश। कैश बेसिस क्या होता है? जब कैश आया तब इनकम, सर्विस नहीं देखते। तो सिंपल सा फंडा है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट में हम कैश नहीं देखते कब आया कब गया, हम सर्विस देखते हैं। किस टाइम की सर्विस है, जिस टाइम की सर्विस उस टाइम का खर्चा। और अगर हम बात करें कैश सिस्टम की, उसमें हम सर्विस नहीं देखते, हम देखते कैश कब आया। मैं आपको बोलता हूं 2015 में मुझे कैश लेना था, 2015 का 1 लाख रुपए मुझे 2015 में कैश रिसीव हुआ। कितना? 2015 में कैश रिसीव हुआ 1 लाख। ये कौन से साल का था? 2015 का ही था, है ना। 2015 का कैश 2015 में रिसीव हो गया 1 लाख रुपए, समझ आ गई। 20,000 2014 के थे, कहां के थे? 20,000 2014 के 20,000 हमें मिले 2015 में। तो 15 में एक और रिसिप्ट होगी बच्चे 20,000 की। ये कब की है? 2014 के पैसे हमें 2015 में मिले। और एक 40,000 रुपए 2016 में लेने थे, पर वो एडवांस आ गए 2015 में। 15 में हमारे पास 3 तरह की रिसिप्ट हुई। एक तो 1 लाख रुपए जो 15 के ही थे, एक मुझे रिसिप्ट हुई 14 के 20,000 रुपए, एक मुझे रिसिप्ट हुई 16 की। तो 2015 की इनकम कितनी मानी जाएगी? 1 लाख या 1,60,000? किसी को 1 लाख लगता हो? बच्चे हम देख रहे हैं कैश सिस्टम। कैश सिस्टम क्या देखता है? कैश सिस्टम देखता है कि जब पैसे आए तब इनकम। अब ये 20,000 रुपए इनकम तो 14 की थी, पर आई कब है? 15 में। तो कैश सिस्टम ये नहीं देखता कब की इनकम है, वो देखता है कब आई। कैश सिस्टम देखता है ये 20,000 रुपए 2015 में आए तो 2015 की इनकम है, ये 40,000 15 में आए तो 15 की इनकम है। इसको कोई मतलब नहीं है कब की इनकम है। अगर यही होता एक्रूअल, एक्रूअल में 20,000 इनकम मानी जाती 14 की, 15 की 1 लाख मानी जाती और 16 की 40,000 मानी जाती। आई होप आपको कुछ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अगर ये समझ आ गया तो सब्सक्रिप्शन समझ आ गया, सब्सक्रिप्शन समझ आ गया तो एनपीओ समझ आ गया, एनपीओ समझ आ गया तो 10 नंबर पक्के हो गए। और 10 नंबर अगर एनपीओ के पक्के हो गए तो मतलब अकाउंट में 100 नंबर पक्के हो गए। और 100 नंबर अगर पक्के हो गए तो 98% परसेंटेज पक्की होगी। अगर 98% परसेंटेज पक्की तो एसडी कॉलेज में एडमिशन पक्का। अगर वहां एडमिशन पक्का तो घर वालों के पैसे बच जाएंगे, है ना। तो घर वालों के पैसे बचाने हैं, इसलिए इसको करना जरूरी है। तो सबको समझ आ गया, मतलब सबके 100 नंबर आ गए, है ना। सब एसडी में पढ़ने जाएंगे। यस। इसलिए बाहर जाना हुआ, बाहर चले जाओ, मैं रोक रहा हूँ। अच्छे नंबर लेके जाओ बाहर, क्या दिक्कत है? जरूरी है बाहर जाके झाड़ू मारनी है 50% पे, 98% लेके जाओ, वहां पे जज बनो जाके, क्या दिक्कत है? चलो जी, ओके बच्चे, अभी तक हम एक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, वो था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। आई होप सबको आता है। बच्चे बॉल पीछे रख दो। भाई मेरी गाड़ी में से कौन निकाल के लाया है बॉल? 100 रुपए की, पता नहीं कहाँ चला गया यार। इन्होंने खेला था रात को, रखा ही नहीं वापिस। लाल वाला,
उधर रख दिया था मैंने। आप इनसे पूछो बेटा। हाँ हाँ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कोई बच्चा को दे दिया। सही बताओ, सही में? आपने दिया था? सही में? क्या बात कर रहे हैं? मेरे पास था, आपने बोला नीचे लेके आया था, मैं नीचे लेके गया था। नीचे तो ही नहीं, रेड वाला। रेड वाला भाई। रेड वाला? जो उधर है यार। मुझे नहीं आता। क्या बात है? हम लोग और से खाते हो जब मेरे हाथ में था, बताओ बताओ किसके खाते में हो? मेरे घर पे, सॉरी सर। बस सॉरी कर दी सर, सॉरी कर रहे हैं हम तो। सीधी सी बात ये है। चलो चलो, हाँ, मैंने ही किया है। फिर है तो नहीं है, टाइम पास हो जाता है मेरा। चल है नहीं सच्ची क्या? सही में क्या पढ़ी? सब पूछ रहा सच्ची क्या नहीं है? चलो ओए, ऐसा करते हैं, चलो चलो सारे बच्चे 2 मिनट का मौन व्रत रख लो इसके लिए, बस शांति मिल जाएगी आत्मा को। नहीं ढूंढ लेंगे बच्चे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा काम, अंदर ना पढ़ाओ क्लास में। चलो जी बच्चे, एक कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। कौन सा? बच्चे ये चैप्टर आता है 10 नंबर का, जिसमें से 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आता है फंड बेस अकाउंटिंग का। जनरली बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, हम इसको बड़े ही सिंपल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जैसे कि प्रॉमिस किया आप लोगों को, तो आपको इजी लगने वाला है। क्या सीखना है बच्चे आज हमने? फंड बेस अकाउंटिंग कैसे करते हैं। इधर देखो बच्चे, जो फंड होता है ना, फंड जनरली जो फंड होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है या जनरल पर्पस के लिए होता है? जनरली स्पेसिफिक फंड के लिए, जैसे स्पोर्ट्स फंड स्पोर्ट्स के लिए, बिल्डिंग फंड बिल्डिंग के लिए, मेडिकल मेडिकल फंड मेडिकल के लिए, है ना। जनरली जो फंड होते हैं वो क्या होते हैं राजे? स्पेसिफिक होते हैं ना, है ना। तो बच्चे एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी होती है। मान लो मेरे पास कोई फंड आया, वो मेरी क्या है? स्पेसिफिक लाइबिलिटी, है ना। तो बच्चे आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीख लिया सबने? ओके, अब हमें इसमें कॉन्सेप्ट सीखना है जिसका, समझ लो बेटा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है राजे। एक हमने सीखनी है बैलेंस शीट। ये सेकंड मेथड में है दोनों। कौन से मेथड में? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं है, भूल जाओ, कुछ नहीं। जब तक मैं किसी भी ना लेके आऊँ मत जाया करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की नेचर पता क्या है बच्चे? ये है नॉमिनल इन नेचर। क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। तो बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में पता क्या आता है? एक्सपेंडिचर्स। और क्रेडिट में क्या आएंगी? क्लियर है बेटा? भूल जाओ, अब समझते रहो बच्चे, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं सुनोगे तो। ये बात समझ आ गई? और बैलेंस शीट आप सबको पता है, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। आप सबको याद होगा जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट बनाते थे ना, तो आप लाइबिलिटी में पहला लिखते थे कैपिटल। क्या लिखते थे? कैपिटल। कैपिटल। सोल प्रोप्राइटर की या फिर पार्टनरशिप की कैपिटल लिखते थे बच्चे। जब आपने बनाई कंपनी की बैलेंस शीट तो क्या होगा इसका नाम? शेयर कैपिटल। कैपिटल किसमें कन्वर्ट हो गया? क्या कोई फर्क है दोनों में? कंपनी के केस में शेयर कैपिटल, पार्टनरशिप के केस में कैपिटल। ऐसे ही एनपीओ के केस में कैपिटल को कैपिटल नहीं कहते, बोलते हैं कैपिटल फंड। क्या बोलते हैं? ठीक है बच्चे। तो एनपीओ की जब बैलेंस शीट आएगी तो पहली आइटम क्या आएगी? कोमल मैम क्या आएगा? सर बैलेंस शीट में एसेट लेफ्ट साइड में नहीं होगा? हाँ जी, एसेट लेफ्ट साइड में नहीं होगा? नहीं बच्चे, एसेट हमेशा राइट साइड में होता है, क्योंकि सर एसेट का बैलेंस डेबिट होता है ना। हाँ, इसलिए उल्टा होता है इसमें। ये डेबिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट। क्या नालायक वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। बैलेंस 11वीं में क्या 12वीं में भी? ओ भैया, पार्टनरशिप में कौन सी वर्टिकल सीख ली थी आपने? बेटा देख के जाना, देख के। नीचे से भी गंदा है। चलो 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 चलो, सुनो सुनो। एक्सपेंडिचर, इनकम, यहाँ पे क्या आता है बच्चे? कैपिटल फंड। जितने भी फंड आएंगे सुनो ध्यान से, चाहे स्पोर्ट्स फंड हो, मैच फंड हो, कोई भी फंड हो, तो कहां पे आएगा? इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी या एसेट। सारे के सारे फंड लाइबिलिटी में आते हैं। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई बच्चे? जैसे है स्पोर्ट्स फंड,
स्पोर्ट्स फंड कहां आएगा? क्लियर होगी? अच्छा, एक होता है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है या फंड है? अगर स्पोर्ट्स फंड है तो फंड है, अगर स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है तो ये इन्वेस्टमेंट है फिर, है ना? और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट या लायबिलिटी? तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट यहां आएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत समझ आ रही है ना? अगर फंड आएगा तो कहां पे आएगा? अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो कहां आएगी? आई होप कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे स्पोर्ट्स फंड क्यों बना होगा? स्पोर्ट्स के खेले तो वो यूज होगा। स्पोर्ट्स के खर्चे करने के लिए स्पोर्ट्स फंड बना होगा, हाँ या ना? तो बच्चे मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए का स्पोर्ट्स फंड पड़ा है। कितना है स्पोर्ट्स फंड? 5 लाख। और मेरा 1 लाख का स्पोर्ट्स का खर्चा हो गया। क्या हो गया? 1 लाख। तो खर्चा कहां से करेंगे हम? फंड में से ना। मेरा खर्चा है स्पोर्ट्स का। अब देखो ऐसे देखते हैं, ध्यान से सुनो। अब दो बातें हैं। मेरा स्पोर्ट्स एक्सपेंस एक्सपेंस में आएगा या फंड में से माइनस होगा? दैट इज पॉइंट। तो आपको कैसे देखना है सबको? हमारा है स्पोर्ट्स एक्सपेंस, चेक करो क्या इस एक्सपेंस का कोई पर्टिकुलर फंड है। अगर तो फंड है, जैसे स्पोर्ट्स एक्सपेंस, क्या कोई फंड है? अगर फंड है तो फंड में से माइनस होगा। स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितना? 1 लाख। बचा कितना? 4 लाख। समझ आ गई ना? तो फिर वो यहां पे नहीं आएगा। अगर स्पोर्ट्स फंड ना होता तो मान लो स्पोर्ट्स एक्सपेंस है पर बैलेंस शीट में कोई फंड नहीं है, तो सारा का सारा स्पोर्ट्स एक्सपेंस कहां आता? यहां पे 1 लाख। समझ आ गई ना? समझ आई ना? कोई भी एक्सपेंस है, चेक करो क्या उसका कोई फंड है। अगर उसका कोई फंड है तो फंड में से माइनस होगा, लायबिलिटी में से। अगर फंड नहीं है तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर किसी फंड से रिलेटेड कोई इनकम आई, जैसे स्पोर्ट्स से कोई इनकम हुई, देखो कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम, अगर उसका अपना कोई फंड है ना, तो इनकम अपने फंड में जाके ऐड हो जाएगी और एक्सपेंस अपने फंड से जाके। अगर उनका कोई फंड नहीं है तो फिर इनकम में, एक्सपेंडिचर में। एक सिंपल सी बात है यार, जिसके अपने घर होते हैं क्या वो किसी और के घर में जाते हैं सोने? सब अपने अपने घर में जाते हैं ना। तो अगर कोई स्पोर्ट्स की इनकम है या स्पोर्ट्स का एक्सपेंस है तो कहां जाएंगे? वो अपने अपने घर में, स्पेसिफिक है ना। अगर कोई खर्चा ऐसा है, कोई इनकम ऐसी है जिसका अपना कोई घर नहीं है, जिसका कोई नहीं, उसका कौन? भगवान। भगवान कौन? हाँ, धर्मशाला ना। सिंपल सी बात है, जिसका कोई नहीं कहां जाएगा? गुरुद्वारे में जाएगा, धर्मशाला मंदिरों में जाएगा। चलो ये तो मजाक की बात होगी बच्चे। तो आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग में मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई खर्चा है और उससे रिलेटेड कोई फंड है तो फंड से माइनस होगा। अगर कोई इनकम है और उस इनकम से रिलेटेड कोई फंड है तो अपने इनकम में जाके ऐड हो जाएगा। मान लो देखो मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े थे स्पोर्ट्स के लिए, 1 लाख खर्चा हो गया, मेरे पास कितना फंड रहेगा? 4 लाख। और मेरे पास 50,000 रुपए की एक स्पोर्ट्स इनकम आ गई, तो स्पेसिफिक इनकम है ना बच्चे। ये 50,000 की इनकम है, स्पोर्ट्स से आई है। ये कहां यूज कर सकता हूं? स्पोर्ट्स में, कहीं और? सिर्फ स्पोर्ट्स में ही। तो बच्चे लायबिलिटी है ना ये, तो बच्चे अपने फंड में जाके स्पोर्ट्स इनकम ऐड हो जाएगी। समझ आ गई ना? तो मेरे पास सुनो ध्यान से, पहले स्पोर्ट्स के लिए पैसे थे 5 लाख रुपए, 1 लाख स्पोर्ट्स का खर्चा हो गया, कितने पैसे बचे? 4 लाख रुपए। फिर मेरे पास 50,000 की इनकम आई स्पोर्ट्स की, वो मैंने अपने फंड में ऐड कर दी, तो बचा मेरा ये आ गया। क्लियर है बेटा? जब ये समझ आ रहा है? कुछ है इसमें बेटा? बिल्कुल सिंपल सी बात थी ना। अच्छा, अब जैसे मैच बच्चे मैच एक्सपेंस को ना स्पोर्ट्स से कंपेयर मत करना, वो मैच फंड होगा उसके लिए। हाँ, क्लियर नाम की बनोगे। चलो मैं बोलता हूं कोई मैच एक्सपेंस है। क्या है? मैच एक्सपेंस। क्या मैच कोई फंड है हमारे पास? नहीं है ना। तो मैच एक्सपेंस कहां आएंगे? मैच इनकम कहां पे आएगी? है ना, है ना। अच्छा चलो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो अच्छा सुनो, आपको क्या समझ आया? जितने भी फंड है सारे फंड बैलेंस शीट में जाएंगे, उन फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम है फंड में ऐड, जितने भी एक्सपेंस है फंड से माइनस, था ना? ठीक है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जाता हूं,
ध्यान से सुनना, मेरी बात कंसर देना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम होती है खर्चा होता है? अभी बताया ना, इनकम होती है, ठीक है। चलो बच्चे देखो, पहली गलती बच्चा कहाँ करता है, बातें हैं उस कॉन्सेप्ट पे जहाँ बच्चा पहली गलती करता है। आपको मैं पहले समझा दूंगा, आप गलती करोगे नहीं उसमें, हाँ है ना। बच्चे बैलेंस शीट है, पहले क्या आता है? अगर है तो फिर क्या आता है? कोई भी फंड, जो भी फंड्स हैं, स्पोर्ट्स फंड है ना। मान लो एक है मेरे पास स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की, ठीक है बच्चे, ये 5 लाख रुपए है, हाँ है ना, हाँ है ना। देखो जी ध्यान से सुनो जरा, ये स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ पे नहीं आएगी, क्लियर है जी? इतनी बात समझ आ गई आपको, हाँ है ना। अब मैं क्या बोलता हूं, मेरा एक स्पोर्ट्स एक्सपेंस हुआ 50,000 का। स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितना हुआ? वो इन्वेस्टमेंट से माइनस होता है, फंड से माइनस होता है? पता है ना, फंड से। तो हो जाएगा स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितना? मैम क्लोजर हो, चार्जर ले जाओ, जल्दी ले जाओ मैम फटाफट। ये बात आई समझ? वो वहां लगा है बच्चे। अब सुनो, अब है एक, वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 20,000। ध्यान से सुनो, वो कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। हमें स्पोर्ट्स फंड जो इन्वेस्टमेंट थी ना, आप जानते हो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जनरली इंटरेस्ट आता है, वो इनकम होती है ना। तो हमें इनकम आई इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये। ये कहाँ जाएगी इनकम? एसेट में ऐड। किस में? फंड या एसेट में? स्पोर्ट्स फंड में, एसेट में। बच्चे फंड में ऐड होगी, सुनो ध्यान से। बच्चे मैंने कोई कॉन्सेप्ट सिखाया आपको? अब सुनो जरा ध्यान से, ये इंटरेस्ट एक इनकम है, ये इनकम स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इसका अलग फंड बना हुआ है ना, तो फंड में ऐड करो। बच्चों को लगता है ये इन्वेस्टमेंट की इनकम है, इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगी। अरे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कॉन्सेप्ट है फंड का। हम जो स्पोर्ट्स के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वो यहां इकट्ठे कर रहे हैं, यहां इकट्ठे कर रहे हैं, यहां पे। अगर ये जो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है ना बच्चे, ये भी स्पोर्ट्स की इनकम है। ये है इनकम रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स की है, तो इनकम भी किसकी हुई? स्पोर्ट्स की। तो बच्चे स्पोर्ट्स की इनकम अपने स्पोर्ट्स फंड में जाएगी। बात समझ आ गई? समझ आई ना? सर अगर उसके अंदर स्पोर्ट्स फंड हो ना, तो इनकम, तो यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स फंड नहीं होता तो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां कभी ऐड नहीं होगी। कोई एसेट थोड़ी है हमारी। सर अगर स्पोर्ट्स फंड सर आपने बोला था ना एक एसेट के ऊपर अगर कोई खर्च हो तो एसेट में जाता है। कब बोला था सर? वो था ना उसके अंदर, जैसे किसके अंदर? मतलब कि कोई कार ले गया, मतलब कोई खर्चा हुआ, एसी जैसे लगाया है कंपनी ने, तो उसके ऊपर कोई खर्चा हो तो एसेट के अंदर वो चीज ऐड हो जाती है। वो कहते हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एन एसेट। अगर हमने किसी भी एसेट पे खर्चा किया उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए, तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये खर्चा है? नहीं सर, वैसे कह रहा हूं, और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो खर्चा है ये, नालायक। मैं कह रहा हूं सर इनकम का भी ऐसे। यार क्या बात कर रहे हो? इनकम का बैलेंस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो क्रेडिट या तो यहाँ पे आएगी या लायबिलिटी में आएगी, डेबिट में चल जाएगी वो। और बच्चे सुनो ध्यान से, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है ना। हाँ जी। अगर स्पोर्ट्स फंड नहीं हो तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है ये, हो सकता है ये ना हो। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। क्या एग्जैक्टली क्या मतलब है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमारे पास 2 लाख रुपए थे जो हमने इन्वेस्ट कर दिए कहीं पे ताकि उससे इनकम आती रही। और इंटरेस्ट इनकम में जाएगा। इंटरेस्ट अगर फंड, सुनो सिंपल सी, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ज़्यादा लॉजिक मत लगाओ, बड़ी सिंपल सी बात है। चाहे रट्टा लगा लो आप इसका, समझ आ गई ना? क्योंकि थोड़ा ट्रेडर चैप्टर है ये, आप इसका रट्टा लगा सकते हो। सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं आपसे। फंड बेस अकाउंट में क्या सीखा? अगर कोई इनकम है तो फंड में ऐड, खर्चा है तो सिर्फ फंड में, यहां इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं होता। अगर फंड है तो इनकम यहां आ जाएगी, अगर फंड नहीं है तो इनकम यहां एक्सपेंस, यहां बात खत्म। कोई दिक्कत है क्या? हाँ ना? क्लियर होगी ना? इसलिए आपको पॉइंट सिखाया, क्योंकि देखो आधे बच्चों ने बोला ना यहां जाएगी, इसलिए आपको पहले करा दिया मैंने पॉइंट। बच्चे लास्ट एक पॉइंट ऐसा है जो मैं चाहता हूं आप सब रट्टा लगाओ। क्या लगाओ? रट्टा। अगला जो पॉइंट सिखा रहा हूं, इसके बाद फंड बेस अकाउंटिंग खत्म है। अगर किसी को लॉजिक जानना है तो क्लास के बाद मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, है ना? बच्चे अगर लॉजिक बताया ना पूरा एनपीओ खत्म हो जाएगा आपका।
आप उलझ जाओगे सब में। तो इस कॉन्सेप्ट को हम रट्टे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पेपर में आना ये पॉइंट, जनरली बात ये है, ये पॉइंट पेपर में आना है, आपके टेस्ट में भी आया था ये पॉइंट, चेक भी कर लेना चाहिए आप। ये आता ही है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्वेश्चन वो आता है, तो क्यों उलझाना। नॉर्मल यहाँ का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना आपको, तो एक चीज़ का रट्टा भी लगा सकते हैं ना हम, रट्टा लगा लो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी समझना हो, किसी को गरारी हो, आपका फ्रेंड था ना परमिंदर, कहता सर समझा देना, उसे लगा सर को नहीं आता, तब इसे टाल दिया। मैं क्या समझ लेना, क्लास के बाद समझा दिया, फिर पागल हो गया 2 दिन तक, कह रहा सर फिर इसमें ऐसा क्यों नहीं है, सर फिर इसमें ऐसा क्यों नहीं है। परमिंदर पूछ लेना। चलो जी, ओके ओके ओके, चलो 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 बच्चे, सुनो 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 ध्यान से सुनो बच्चे। देखो, एक है हमारे पास बिल्डिंग फंड, क्या है, बिल्डिंग फंड 15 लाख का। ये बिल्डिंग फंड क्यों है, बिल्डिंग फंड से क्या करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे या परचेज करेंगे। बिल्डिंग फंड बिल्डिंग के लिए है। बच्चे मैं क्या बोलता हूं, हमने 15 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए यूज कर लिए बिल्डिंग बनवाने के, हमने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे 8 लाख रुपए लगा दिए, तो यहां से 8 लाख रुपए कम हो जाएंगे, हाँ है ना। कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग, चाहे बिल्डिंग पूरी बने चाहे हाफ बने, हाँ है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, मान लो मेरे पास 15 लाख का फंड बना पड़ा है और मैंने 8 लाख खर्च कर दिए ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है बच्चे। तो एक तो 8 लाख रुपए से कम हो जाएंगे, हाँ है ना, माइनस बिल्डिंग एक्सपेंस या कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग, कितने 8 लाख खत्म हो जाएंगे बच्चे। कितने रह जाएंगे मेरे पास, 7 लाख। अब 8 लाख मेरे खत्म हो गए बच्चे, 8 लाख की मेरी बिल्डिंग बन गई होगी ना, मेरी एसेट क्रिएट होगी ना। अगर हमने बिल्डिंग बनाई तो एक नई एसेट आ गई ना, तो यहां पे आ जाएगा बिल्डिंग 8 लाख। कोई दिक्कत है क्या, हाँ है ना, लगा लोगे रट्टा। इसमें वो रिटर्न था, लॉजिक है यार, यहाँ क्या रट्टा है, यहाँ कैपिटल से माइनस किया, यहाँ पे एसेट क्रिएट के लिए कोई रट्टा नहीं है इसमें। अब रट्टा सुनो क्या है, जब भी, सुनो पॉइंट, जब भी कोई फंड से कोई एसेट क्रिएट हो, किसी फंड से माइनस होके अगर एसेट क्रिएट हो रही है, तो जितनी एसेट क्रिएट हो रही है ना, उतनी आपको कैपिटल फंड में भी ऐड करना है। तो आ जाएगा बिल्डिंग फंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 8 लाख। सुनो सुनो बच्चे, यहां तो आपको बात समझ आ गई थी ना कि हमने बिल्डिंग का खर्चा किया, तो बिल्डिंग से माइनस हो गया 8 लाख रुपए, उधर हमारी एसेट क्रिएट होगी 8 लाख की। जितनी एसेट क्रिएट हो रही है ना फंड से, उतना ही कैपिटल फंड में ऐड कर दो। यानी इस ट्रांजैक्शन में कितने इफेक्ट आएंगे, 3। एक माइनस हुआ, एक फिर एसेट क्रिएट हुई, और जितनी एसेट क्रिएट है उतना ही कैपिटल फंड में ऐड भी होगा। इसको रट्टा मार लेना है। उसका नाम कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग होगा, कुछ भी किसी भी नाम से दिखा देता हूं। चाहे मान लो पवेलियन है, आप पवेलियन समझते हो क्या होता है, पवेलियन क्या होता है, हाँ देखो जनरली क्या होता है, आपने देखा है मैदान होता है जहाँ पे प्लेयर्स खेलते हैं, और उसके बाहर जब प्लेयर खेल के कहाँ जाते हैं, बैठते हैं ना, पवेलियन में बैठते हैं। वो आपसे देखा होगा ना, रेस्ट रूम काइंड ऑफ, वो भी एक तरह की बिल्डिंग है ना। तो क्या है, मान लो कहते हैं हमारे पास पवेलियन फंड है 12 लाख का। कितने का फंड है, ये है पवेलियन बनाने के लिए। हमने 7 लाख रुपए का पवेलियन बना दिया, तो यहाँ 7 लाख माइनस हो जाएंगे, 7 लाख एसेट क्रिएट हो जाएगी और इतने ही ऐड हो जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या, फंड बेस अकाउंटिंग खत्म, 4 नंबर पक्के, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आ सकता इसमें। सर फिर तो एक तरीके से हम कैंसिल, वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम कुछ भी ना करें। सर एक सिर्फ एक बच्चे क्या बात कर दी आपने, नहीं बात रट्टा मारने की नहीं है, बात ये कह रहा है कि सर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर तुम कुछ भी ना करें। ये देखो, ये अकाउंट्स का बच्चा है, सुनो जरा, सुनो सुनो, नहीं इसका तो मैं कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट भी खराब नहीं होगा। नहीं वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है, सिंपल सी आपको उसका लॉजिक दे रहा हूँ कि एक ही तो बात है सर, वहाँ भी ऐड है वहाँ भी ऐड है। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारी बैलेंस शीट खाली होती है, बिल्कुल शुरू करें ना कोई एसेट ना कोई लाइबिलिटी, इधर लाइबिलिटी इधर एसेट, कुछ भी नहीं है। फिर फर्स्ट ट्रांजैक्शन बिल्डिंग में क्या होती है बच्चे, सॉरी बिजनेस की पहली ट्रांजैक्शन क्या होती है, कैपिटल इंट्रोड्यूस। पहली ट्रांजैक्शन क्या होती है, कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो उससे क्या होता है, एक तो फर्म में कैश आता है 1 लाख रुपए का, और फर्म की कैपिटल क्रिएट हो जाती है 1 लाख की। सर ना लिखे, बात तो एक ही है। फिर हमने क्या किया, हमने 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए की मशीनरी ले ली, तो यहां से 20,000 माइनस हो जाएंगे, यहाँ आएगा 80, और मशीनरी क्रिएट हो जाएगी 1 लाख 20,000। सर ना लिखे, बात तो एक ही है। फिर तो अकाउंट से नहीं बनेगा बच्चे, अकाउंट तो है ही डबल एंट्री इफेक्ट, एक चीज के 2 इफेक्ट आएंगे सेम। फिर तो ना लिखे,
चलो बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल रहती है। इक्वली आएगी, हर एक ट्रांजेक्शन में इक्वल होगा बेटा, कोई भी उठा लो। चलो बात समझ आ गई, तो लिखना जरूरी है, कोई बात नहीं। ओए 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 सुनो सुनो सुनो, फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग में क्या सीखा राजे? कोई भी फंड है, अगर फंड के रिलेटेड कोई भी इनकम है वो अपने इनकम में ऐड, फंड में ऐड, अगर एक्सपेंस है तो फंड से माइनस। अगर फंड से कोई एसेट क्रिएट हो रही है, फंड से कोई एसेट क्रिएट हो रही है तो फंड से माइनस, एसेट में ऐड और कैपिटल फंड में भी ऐड हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? है ना। उसके बाद अगर कोई खर्चा है या कोई इनकम है जिसका कोई फंड नहीं है तो कहां जाएगा वो? इनकम एंड एक्सपेंस। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, आप लोगों का दिमाग देखता हूं, कोई बात नहीं, गलत भी कर दो कोई बात नहीं, दिमाग जो पढ़ाया उतना ही पढ़ाऊंगा, है ना। मुझे एक प्रेजेंटेशन बता दो, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को, आप खुद ने बनाना है। बनाओ सारे बच्चे, इधर बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देखते हैं आपको कितना इनकम समझ आ रहा है। एक्सपेंस इनकम। बच्चे फंड बेस अकाउंटिंग का क्वेश्चन पूछूंगा, आप सबको आता भी होगा। नोट्स किसने नहीं बनाया ना इस चीज के? चलो कोई बात, इस चीज के जो बोले मैंने भी समझा रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, सुनो सुनो, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक क्या बनाया आपने? बैलेंस शीट। मैं क्वेश्चन दूं, डालोगे प्रेजेंटेशन? सर एक सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है आपने और एक बनानी है बैलेंस शीट्स। बोलो सर। बोलो, करोगे? मान जूंगा बच्चा अगर कर दिया आप लोगों ने। कोई बताएगा नहीं किसी को? क्वेश्चन दूं? चलो जी क्वेश्चन देखो। स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड है 1 लाख का। सेकंड है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 80,000 के। करो इसको, स्पोर्ट्स फंड 1 लाख, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 80,000। स्पोर्ट्स फंड इज 1 लाख, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 80,000। जल्दी करो फटाफट। कर लिया? यस कर लिया? यस कर लिया? कर लिया खुशी? समझ नहीं आया बेटा? हाँ करो फटाफट। कर लिया? नहीं एक मिनट क्या बात है, क्या खुशी क्या देख रहे हो खुशबू में बेटा? इसमें भी देखने की जरूरत पड़ रही है यार। हो गया? सबने कर लिया? अब मैं भी करता हूँ, चेक करना जरा, देखते हैं कितने बच्चों को सही है। ईमानदारी से गलत हो तो बता देना, नालायक हो आप सबके सब। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। चलो चलो रुक गया, 1 मिनट ही है बच्चे। स्पोर्ट्स फंड था 1 लाख, स्पोर्ट्स फंड इज 1 लाख, करो सर। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 80,000। अब बस यार मैं कुछ होता करूं? सबने कर लिया? मैं कर रहा हूं, चेक करना। जिसके गलत होगा ना ईमानदारी से बता देना। सबका सही है वैसे। देखो जी, लाइबिलिटीज ऐसे ठीक है। हाँ जी चलो, स्पोर्ट्स फंड 1 लाख माइनस स्पोर्ट्स एक्सपेंस क्या? स्पोर्ट्स एक्सपेंस 80,000, कितना आ जाएगा? 20,000। चेक करो, सबने किया है? सबने किया है? सही है। फिर क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है, तो सबको ऐसा लगता है ठीक है, और ये ठीक है। क्या हुआ? ठीक है बेटा, क्या हो गया? उधर लिखा है। डाउट है आपको? कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आया आपको? यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया बच्चे, जो कॉन्सेप्ट समझाया उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट। आप देखिए यार इतना करो। सिनेमा फंड 1,20,000। इसी में बना देना, नीचे अलग से मत बनाना, इसमें मत कर देना। एक्सपेंस ऑन सिनेमा 1,30,000 रुपए। सिनेमा फंड है हमारे पास 1,20,000 रुपए, और जो सिनेमा पे खर्चा हुआ है वो हुआ 1,30,000 रुपए। ये कंस्ट्रक्शन नहीं है बेटा, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा नहीं है यार। सिनेमा रहने दो यार, तुम कंस्ट्रक्शन में चल जाओगे, छोड़ो।
क्या हो गया सर? कोई बात नहीं, छोड़ दो। मैं आप ना कंस्ट्रक्शन में चले जाओ, कंस्ट्रक्शन का पॉइंट नहीं है वो, हाँ नहीं कर रहे है ना, वो कंस्ट्रक्शन की बातें कर रहा है। मैं तो नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ, जैसे स्पोर्ट्स फंड था, कोई और नहीं लिखते हैं, कोई और फंड कौन सा हो सकता है बच्चे? मैच फंड और स्पोर्ट्स फंड एक बात अलग अलग है, पता ना सबको? तो मैं ले रहा हूँ मैच फंड। मैच फंड इज 1,20,000, मैच फंड एक्सपेंसेस 1,30,000 रुपए। करो इसको, मैच फंड है 1,20,000 का और मैच फंड एक्सपेंसेस हैं 1,30,000 के। करो तो माने। हो सकता है एंट्री तो चुप हो जाओ बस, जो है बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया मैंने सिनेमा से ही लिख दिया। चलो सिनेमा से कर दो, मैच से कर दो, एक ही बात है। दोनों से ये है। नालायक बच्चों की ना कमी नहीं है हमारे पास। मैं नहीं करना चाहिए। बच्चे क्या किया आपने? 120 120 में से 130 माइनस हो गया तो 1? 10, अच्छा 130। कुछ बच्चे सही हैं और कुछ बच्चे गलत। तो मैं सही के नाम भी लिखूंगा और गलत के भी, है ना? सही बच्चों के नाम अब मैं क्लास से मार दूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ सही बच्चों के नाम भी लिखूंगा और गलत के नाम भी लिखूंगा। ऐसे गैस करना कौन सी सही है? हाँ, क्या हुआ? अच्छा पहले नाम ये सही लिस्ट है। चलो आप सबको चांस देते हैं एक एक। जब जीती है सर। अरुण क्या लगता है कौन कौन सही है? मेरे ख्याल से सिर्फ तुम बोल दे। सभी ठीक होंगे अगर मेरे ऐसा होगा तो। क्या होगा? मैंने अगर अरुण जैसे क्या हो सब ठीक होंगे ना? अरुण कैसा लगता है? पर बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, अरुण आपका गलत है बेटा। चलो। क्या है? कार्तिक जी क्या लगता है आपको? मुझे लगता है सर मैं ही ठीक हूँ। आप तो सबसे ज्यादा गलत हो। खुशी क्या लगता है आपको? दो एक्स्ट्रा गलत है सर। पता नहीं आपको क्या लगता है? चलो बात करते हैं सही बच्चों की। और ये वो बच्चे हैं, इनको छोड़ के ये वो बच्चे हैं जो सही नहीं हैं, ये दोनों सही हैं बिल्कुल। खुशबू और खुशी ही ठीक है। आपने ठीक भी किया और गलत भी, आपने दोनों कॉन्सेप्ट फॉलो किए हैं। सुनो जरा ध्यान से, देखो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इधर सुनो, इधर देखो, बाकी सब गलत है खुशबू और खुशी के अलावा। कार्तिक आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो बेटा, पर आपने एक 20% ऐसी गलती कर दी ना। सुनो जरा ध्यान से, छोड़ दो मैं बता रहा हूँ। सुनो ओए सुनो, मैच फंड कहाँ पे आएगा? लाइबिलिटी में। मैच फंड कितना है? 1,20,000। और अब समझ लो बेटा, मैच फंड कितना है? 1,20,000। मैच एक्सपेंस कितना है? 1,30,000। तो बच्चे 1,30 इसमें से माइनस नहीं होगा यार। फंड 1,20 है तो मैक्सिमम कितना माइनस होगा? मैच एक्सपेंस 1,20। अब 10,000 का खर्चा बच गया। क्या उस 10,000 के लिए कोई फंड है? 10,000 के लिए कोई फंड नहीं है। तो जिसके लिए फंड नहीं वो कहां जाता है? तो यहां पे आएगा मैच एक्सपेंस 10,000। कार्तिक जी गलती पे चल गई। आप यहां एक चीज माइनस कर रहे हो। अगर यहां माइनस कर दिए तो फिर यहां पे नहीं आएगा। आप यहां भी नेगेटिव ले रहे हो, यहां भी डबल इफेक्ट कर रहे हो। बाकी सबने क्या किया? गलत बच्चों ने, उन्होंने यहीं से एक चीज माइनस कर दिए। अरे नालायक हो, मेरे पास फंड है 1,20 तो मैक्सिमम खर्च कितना हो सकता है? समझ आया नूर? बच्चे जब मेरे पास 1,20 पैसे है ना, तो यहां पे 1,20 ही माइनस होगा। जो 10,000 एक्स्ट्रा हैं उसके लिए कोई फंड नहीं है, और जिसके लिए फंड नहीं है वो कहां पे आएगा? यहां पे। समझ आ गई? आप सबको लग रहा था बच्चे जो पॉइंट आपसे पूछना था वो यही था। ये तो आपसे वैसे मजाक किया था मैंने। ठीक, आई होप समझ आ गया बच्चे। इससे ऊपर फंड बेस अकाउंटिंग नहीं हो सकती। ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था और आई होप ये भी समझ आ गया आपको। हाँ ना? आइए सर, आपने प्रॉमिस की थी। हाँ जी बेटा मैंने प्रॉमिस की थी। क्या प्रॉमिस की थी सर? प्रॉमिस की थी क्वेश्चंस कराऊंगा 1 2 3। कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ आया मुझसे कराना तो बताओ।
वो हो गया बच्चे, सेल्फ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ना उसमें। हाँ जी, अब निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 4। कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या निकलेगा? चलो जी, बच्चे कहते हैं हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, है ना? चलो जी करें। बच्चे हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बैलेंस शीट बनेगी, अलग अलग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, पर मैं एक ही बना रहा हूं, सब कुछ कर दूंगा, है ना? इलस्ट्रेशन नंबर 4, एक क्या बनाना है हमने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक क्या बनानी है हमने? बैलेंस शीट, हाँ है ना? सबसे पहले क्या है? टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड कहां आएगा? 2 लाख रुपए का, जल्दी बताओ। सबसे ऊपर आता है कैपिटल फंड, ये छोड़ दूंगा जगह। बच्चे पहले नंबर पे कैपिटल फंड ही आता है। मिला नहीं क्या? पेज नंबर 1.15। सर ये तो 4 नहीं है, 5 है। 5, सॉरी बच्चे 5, 4 क्या है फिर? 4 तो वो है सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। वो है कहाँ 4? 4 का है 1. बच्चे अभी 4 क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, छोड़ दो। ये है इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 1.15। सॉरी बच्चे, इलस्ट्रेशन 4 अभी आपसे नहीं होगा, इलस्ट्रेशन 5 आप कर सकते हो। मिल गया सबको? मिल गया हरनूर? पहला क्या है? टूर्नामेंट फंड। कहां पे आएगा? टूर्नामेंट फंड आएगा, कितना? 2 लाख रुपए। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हैं? हर रूट आएगी। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस यहां पे आएंगे, यहां से माइनस होंगे। 2 लाख का है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कहां पे आएंगे? यहां से माइनस होंगे। कहां पे आएंगे? ये कैपिटल फंड नीचे लिख रहा हूं, टूर्नामेंट फंड 2 लाख, टूर्नामेंट फंड माइनस होंगे। कितने बच्चे? सारे माइनस हो जाएंगे। हाँ जी हो जाएंगे। फिर रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, ये इनकम है बच्चे। टूर्नामेंट इनकम कितनी आ जाएगी? 80,000, ये ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत? हो गया बच्चे। सेकंड, बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस। बच्चे बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस 25,000। क्या कोई बिलियर्ड फंड है हमारे पास? नहीं है, तो कहां जाएगा ये आ जाएगा बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस। कितना? थर्ड इज रिपेयर फ्रॉम सिनेमा शोज टिकट एंड एक्सपेंस ऑन सिनेमा शोज। सुनो बच्चे, क्या सिनेमा के लिए कोई फंड है हमारे पास? हर लोग पीछे देख लो आप, क्या नहीं मिल रहा? तो आपको टूर्नामेंट भी नहीं मिला? नहीं, ये मैं यहाँ से देख रही हूँ, मेरे को पता नहीं लगा। ये क्वेश्चन है, समझ आया? अब ये टूर्नामेंट 2 लाख का एक्सपेंस है, माइनस हो जाएंगे, और रिसिप्ट टूर्नामेंट की ऐड हो जाएगी। फिर है बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस। क्या बिलियर्ड कोई फंड है हमारे पास? फिर बोल तो करो, मिला नहीं, ढूंढी जा रहे हो, मुझे बोल तो सर मिला नहीं। समझ आ गई? ये बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस है ना, हमारे पास बिलियर्ड के लिए कोई फंड, जब कोई फंड नहीं होता तो मैच एक्सपेंसेस यहां पे आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? सिनेमा से पैसे भी आए हैं, सिनेमा से पैसे खर्च भी हुए हैं। क्या कोई सिनेमा फंड है? तो कहां पे आएगा ये? सिनेमा एक्सपेंस यहां जाएगा, सिनेमा इनकम यहां आ जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या बेटा? बच्चे इसके क्वेश्चन साथ साथ कर लेना। समझ आ रहा है ना चैप्टर? सर इसके रिसिप्ट साइड इनकम में और इसकी एक्सपेंस आएगी नॉर्मल रिसिप्ट, है ना? रिसिप्ट मतलब इनकम, ये एक्सपेंस में। तो ऐसा वो नेट कर सकते हैं हम? स्पेशल रिसिप्ट को अगर नेट कर सकते हो अगर उसका इनकम एक्सपेंस दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं क्या बोलता हूँ, बच्चे नेट मत करो, नॉर्मल करो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। बड़े सारे पॉइंट्स आने हैं ना, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना? फोर्थ इज प्राइज फंड। फंड कहाँ जाएगा? प्राइज फंड कितने हैं? अच्छा बच्चे लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे, मैं ऐसे बोल दूं। बच्चे प्राइज फंड 80,000 कहां जाएगा? ये बच्चे मैं फोर्थ बोल रहा हूं, सॉरी। प्राइज फंड है कितना? 1 लाख का। तो बच्चे कहां जाएगा फंड? ये लायबिलिटी साइड। सेकंड है इंटरेस्ट। एक मिनट, क्या एसेट?
इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट। बच्चे इंटरेस्ट है या ये फंड इन्वेस्टमेंट है, क्या है ये? इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इनकम होती है ना कि एसेट। सर वो वहाँ चाहिए इन्वेस्टमेंट तो इधर एसेट में अपना है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है यार, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है। अच्छा नालायकी वाली बातें कर रहे हो। वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है। एक मिनट छोड़ो इसको, 2 मिनट। वो कहते हैं प्राइस अवॉर्डेड, हमने प्राइस दे दिया 20,000 रुपए का, तो खर्चा है ये, तो कहां से माइनस होगा? प्राइस फंड से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कहां आएगी? एसेट में। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट याद है 80,000। प्राइस फंड कितना था? 1 लाख का, हमने प्राइस बांट दिए 20,000 के, अब एक रह गया इसमें, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। पहले तो पाओ ये इनकम है या खर्चा है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट खर्चा है, इनकम है सॉरी। तो ये इन्वेस्टमेंट में ऐड होगी या फंड में? फंड में। समझ आ गई ना? नॉर्मल था ना, लाइक कह रहा है एसेट है ये। पॉइंट नंबर 5 बच्चे ऐसे पढ़ा था फंड बेस अकाउंटिंग, ईमानदारी से बताना, कोई पढ़ाता ही नहीं। आई नो आप कहते आता है सर। मैंने पढ़ा नहीं ना, बाकी पता नहीं क्या मतलब पढ़ाया है। क्या पढ़ा है आपने वहां से? कुछ भी नहीं। अभी बोले पहले हफ्ते पढ़ा सर मैंने, 1 हफ्ता। अभी क्या है सब्सक्रिप्शन, पहले हफ्ते तो आगे हो गया यार। किस तरह के होते हैं देखो सर, पहला दिन कितने तरह के होते हैं, क्लब होता है, ये होता है, सारी जो थ्योरी बताई थी, ठीक है? ठीक है सर सॉरी, पहले दिन कोरोना इंट्रो ऐसे थोड़ी, बच्चे कितने क्लास में? ठीक है। सेकंड दिन ये सब चीजें थोड़ा बहुत हल्का से, कौन से चैप्टर में क्या शेड्यूल। थर्ड तीसरे दिन एनपीओ की थोड़ी सी शुरुआत, एनपीओ होता है ये वो, ठीक है सर? 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए बेटा, 4 फॉलो पा लिया। 3 दिन है। चौथे दिन से बताया था रिसिप्ट पेमेंट होता है क्या क्या इधर होता है, ठीक है? और 5वें दिन 4 दिन हो गए, 5वें दिन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताया क्या कुछ होता है, और उसके अंदर यही वाली चीजें बताएंगे वो इंटेक्ट क्या होता है ना। 6ठे दिन सर वो सब्सक्रिप्शन, बाकी आगे संडे सब्सक्रिप्शन पे आ गया, मतलब फंड बेस्ड हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं मैम, टाइम लग गया देखो 5-10 मिनट और। नेक्स्ट इज 5th में प्राइस फंड है कितना? 80,000 का। इन्वेस्टमेंट गिवन है 80,000, तो फंड में चला जाएगा, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ चली जाएगी? एसेट में। डोनेशन फॉर प्राइस फंड, ये रिसिप्ट है, इनकम है? ये जो 10% ये इंटरेस्ट का रेट है बच्चे, कुछ नहीं है, इसे कुछ नहीं करना। 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे होते हैं ना 10% डिवेंचर, ऐसा ही है ये। डेट वगैरह याद रखनी है, फर्स्ट कुछ नहीं याद रखना, अभी कुछ नहीं याद रखना। वो कहता है डोनेशन फॉर प्राइस फंड, ये रिसिप्ट है तो प्राइस फंड में ऐड हो जाएगी, हाँ ना? प्राइस अवॉर्डेड, हमने प्राइस बांट दिए, खर्चा हो गया। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, कितना इंटरेस्ट है? दैट इज 4,000 रुपीज। समझ आएगी बच्चे आपको एक बात, हाँ ना? अच्छा बच्चे देखो, जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की थी राजे बताओ? इन्वेस्टमेंट थी 80,000 रुपए की, हमने कब ली थी? 1 अप्रैल। इधर देखो 1 अप्रैल को 80,000 की थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है बच्चे? 10%, हाँ है ना? तो कितना इंटरेस्ट बनना बच्चे? 8,000 बनना बच्चे। 8,000 में से इन्होंने क्या बोला, रिसीव कितना हो गया? 4,000 ना, है ना? तो बच्चे नहीं 4,000 ड्यू हो गया, रिसीव नहीं हुआ, है ना? तो अभी आपको समझ नहीं आएगी सब्सक्रिप्शन का होता है, बात समझ आएगी। नॉर्मल एक बात बता रहा हूँ, हम एक्रूअल, देखो मेरी बात सुनो, मैं एक्रूअल फॉलो करता हूँ, ये किसके बेस पे होते हैं फॉलो? एक्रूअल। मेरी इस साल की इनकम बनती है 8,000, मुझे इस साल रिसीव हुए हैं 4,000, तो मैं कितनी इनकम मानूंगा? 8 या 4 एक्रूअल के हिसाब से? 8। ये क्या हो गया अभी? व्हाट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट? सर्विसेज। हाँ, तो कितनी सर्विस है? 8 की पूरी इनकम है ना, तो एक्रूअल की अकॉर्डिंग 8 की इनकम है, हमें कैश थोड़ी देखना कितना आया है। क्या बातें कर रहे हो यार तुम? अगर हम कैश सिस्टम फॉलो करेंगे तो कितनी इनकम है? मैं कह रहा हूं 4 रिसीव हुए, कैश के अकॉर्डिंग 4 की इनकम है, एक्रूअल के अकॉर्डिंग मुकुंद आप ठीक थे बेटा, आपने बाद में बोला यार, मैंने पहले बोला सर, बाद में क्या? समझ आई यार? वो कहता है इस साल की हमारी 8,000 की इनकम है, रिसीव हुई है 4,000, तो मैं इनकम कितनी मानूंगा? 8 या 4? 8, तो अपने 8 मान के ऐड करना है, समझ आ गई ना? एक्रूअल बनेगा, उसमें नहीं बनेगा, समझ आ गई ना? कुछ नहीं था। चलो नेक्स्ट देखो, फिर ये 4,000 का कुछ नहीं करना यार, 4 मिले कम मिले हैं, समझ आ गई ना? अभी के लिए बस। नेक्स्ट क्या है?
एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पवेलियन, पवेलियन बनाने का खर्चा 6 लाख रुपए। अभी हमें पता नहीं क्या कोई पवेलियन फंड है, चेक तो करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो भाई, पूरा पढ़ तो लो। वो कहता है द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, वो कहते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी पवेलियन कंप्लीट नहीं हुआ, आधा बना आधा नहीं बना। पवेलियन फंड कितना है बच्चे, है ना पवेलियन फंड, तो पवेलियन फंड कहां जाएगा, लायबिलिटी में। अब सुनो, उसमें से 6 लाख रुपए का पवेलियन बनाने का खर्चा हो गया, तो सुनो कैसे होएगा ये देखो, पवेलियन फंड इज 8 लाख, हमने आधा पवेलियन बना दिया, तो 6 लाख का खर्चा होगा, माइनस हो जाएगा, और 6 लाख की एसेट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जब पवेलियन एक बिल्डिंग होती है, पवेलियन क्या होता है, बिल्डिंग, तो पवेलियन क्रिएट हो गया, और कंस्ट्रक्टेड पवेलियन या वर्क इन प्रोग्रेस लिख दो, और यहां पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, समझ आ गई ना, 6 लाख, क्लियर है बेटा। उसके बाद बोलता है ये डोनेशन कितनी मिली है, 10 लाख, ये ऐड हो जाएगी पवेलियन फंड में, और लास्ट में क्या, कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड में चला जाएगा ऊपर लायबिलिटी में, समझ आ गई ना, कैपिटल फंड के ऊपर हेडिंग में कैपिटल फंड 10 लाख आ जाएगा, 6 लाख ऐड होगा, 16 लाख बन जाएगा, समझ आ गई ना, क्लियर है बेटा। अच्छा बच्चे अब सुनो, एक एक्सेप्शन ऐसी है, देखो जनरली क्या होता है, ये ऐड क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि जो फंड होते हैं ना, स्पेसिफिक फंड होते हैं, स्पोर्ट्स फंड मतलब स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक क्या होता है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पोर्ट्स फंड किसके लिए बना है, स्पोर्ट्स के लिए, तो उसकी जो इनकम है वो भी स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक अपने में जाके मिल जाती है ना बच्चे। एक फंड ऐसा है, चाहे लिख लो जो मर्जी कर लो, एक फंड ऐसा है जिसकी इनकम उस फंड के अंदर जाके ऐड नहीं होगी। जितने फंड होते हैं उनकी इनकम अपने फंड में जाके ऐड हो जाती है ना, एक फंड ऐसा है जो अपनी इनकम को अपने अंदर ऐड नहीं करता, वो क्या है, जनरल फंड। देखो बच्चे जनरल फंड क्या कोई स्पेसिफिक फंड होता है, है ना। अब सुनो जरा, देखो बेटा इधर, मान लो सारे समझ लो, नया कॉन्सेप्ट है ये, मेरे पास आ गया जनरल फंड, क्या आ गया, 6 लाख, फंड तो लायबिलिटी में आएगा। अब एक आ गई जनरल इनकम 1 लाख की, तो बच्चे करते हैं जनरल इनकम है, जनरल फंड है, ऐड कर दो जी। अरे भैया जनरल इनकम अलग चीज होती है, मतलब वो जनरली है, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है ना, तो जनरल फंड यहां आएगा और जनरल इनकम यहां आएगी, समझ आएगी ना, यानी जनरल इनकम जनरल फंड में जाके ऐड नहीं होती। तो अगर आपने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के नोट्स बनाने हैं तो अभी बैठ के बनाओ वीडियो के बाद, कैसे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, अपने अकॉर्डिंग बनाओ कि एक फंड होता है, जितने भी एक्सपेंसेस है वो अपने फंड से माइनस हो जाएंगे, जितने भी इनकम है अपने फंड में ऐड हो जाएगी। अगर कोई एक्सपेंस या इनकम ऐसा है जिसका कोई फंड नहीं है, वो कहां जाएगा, अपने एक्सपेंस में, अपने इनकम में। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कहां जाती है, एसेट में, है ना। ऐसे आप नोट्स बना सकते हो, और लास्ट में लिख देना एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, जनरल फंड, जनरल फंड की इनकम जनरल फंड में ऐड नहीं होती। आई होप क्लियर आपको। नोट्स मिल से नहीं रहे, पता नहीं, मैं मंगा लेता हूँ, पूछ लेता हूँ किसी बच्चे से। बच्चे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6, जल्दी आ जाओ, मिल गया, 2 मिनट मैम। हाँ जी, बिल्डिंग फंड, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, ऐड इन दिस फंड, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बस सिर्फ माइनस होगा बच्चे। 3 इफेक्ट आएंगे इसके, बिल्डिंग बन रही है, एक तो फंड से माइनस, एसेट बनेगी, और जितनी एसेट उतना कैपिटल फंड में, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट रिसीव्ड, टूर्नामेंट एक्सपेंस, प्रोसीड फ्रॉम ये भी, इसमें 2 रिसिप्ट हैं, डोनेशन भी रिसिप्ट है और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। टूर्नामेंट टिकट बेच ही पैसे आ गए, है ना। नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फीस। बच्चे जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है ना, ये एक लाइबिलिटी होती है। कल मैं आपको कराऊंगा, कुछ इनकम्स होती हैं, कुछ लाइबिलिटीज होती है, कल कराऊंगा। अभी के लिए समझ लो लाइफ मेंबरशिप क्या है, इनकम है, कल करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को। इनकम क्यों, कल करेंगे, ठीक है ना, कल करेंगे, अभी नहीं बताया कुछ। समझ आ गई बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी कर लोगे, सेम ही है, फंड, स्पोर्ट्स फंड, इंटरेस्ट, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी कर लोगे, कर लेंगे, तभी नहीं पढ़ाया बच्चे। बच्चे सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। सुनो जी सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक आपके होमवर्क है। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आई होप आपको समझ आ गई बच्चे। 415